नमस्ते बच्चों। तो हम अब 5 मिनट चैंटिंग करेंगे। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम क्या कथा की थी, किस किस को याद है? हितार था, बोलो। वो जुगाड़ में मैम आपने नरसिंह भगवान की स्टोरी सुनाई थी। वेरी गुड। अब नरसिंह अ, भगवान की मैंने स्टोरी, भगवान नहीं है ना, हाँ भगवान, नरसिंह भगवान की स्टोरी सुनाई थी। तो उसका शीर्षक या फिर शिक्षा क्या थी? ऋषिका, बोलो। कि किसी भी जीव जंतु को आधा मरा नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन ये मृगारी की स्टोरी का शिक्षा थी। लेकिन बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं बच्चों को इतना याद रहता होगा, लेकिन आपको तो इससे पिछले का पिछला याद है। बहुत अच्छा। शिवांश, आप बोलो। दिवांश, आप बोलो। मैम उत्तर था कि भक्ति, उनने इतनी भक्ति थी, भगवान थी कि भगवान उसे पाती आ जाए। वेरी गुड। आकर्ष, आप बताओ। मैम मैम नरसिंह भगवान में हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी भगवान का नाम लेना छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। वेरी गुड। आकर्ष और दिवांश दोनों ने अच्छा बताया है। अब कौन बताएगा? एंड तिशिका ने भी अच्छा बताया है। मायरा, आप बताओ। मैम हमें भगवान के मैम हाँ। यस दीपल। मैम हमसे पूजा करनी चाहिए और मैम की भक्ति, हमें भगवान की सच्चाई और उनकी पूजा करनी चाहिए। यस, वेरी गुड। मैम मैम हमें सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा करनी चाहिए। वेरी गुड। दीपल ने बिल्कुल ठीक हरे बताया। कृष्णा मैम। यस, कौन बोल रहा है? मैम बोलो। हरे यस मायरा। कृष्णा मैम। यस मायरा, बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम नरसिंह भगवान की और लात लात भगवान भगवान की मौत पर भगत भगवान की मैं किसी को मेरे को समझ नहीं आया। मैम नरसिंह भगवान की और
प्रहलाद भगवान की। हाँ, ओके ओके, मायरा आपने ठीक बताइए। नरसिंह भगवान की हमने की थी लास्ट टाइम। शिक्षा कौन कौन बताएगा? अब सिर्फ वही उठाएं जिनको शिक्षा पता है। अब इथार्थ ने आंसर दे दिया है। प्राची आप बताओ। मैम हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। वेरी गुड, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शिवांश आप बताओ। मैम हम हमें हमेशा भगवान का नाम याद करना चाहिए और उनकी भक्ति और भक्ति करना है। वेरी गुड, आप सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। जिया लास्ट, जी आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमें सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वेरी गुड, आप सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और प्रहलाद महाराज के अंदर जो गुण थे उनमें से कोई 4 गुण हमें अपने जीवन में लाने चाहिए। राइट, हमें अपनी भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। अनकंडीशनली भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ओके, और हमें हमेशा भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे फिर हमें डर भी नहीं लगता। जैसे प्रहलाद महाराज जी को डर नहीं लगता था ना जब कोई भी कठिनाई उनके आगे आती थी, या फिर कोई भी उन्हें मारने आता था, तो वो डरते नहीं थे क्योंकि वो भगवान का जप करते थे। तो जैसे हमने आज मतलब कि आज के सेशन में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज जी ने, मतलब कि हमने रिवाइज किया कि प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया था, वैसे ही आज हम एक और भक्त के बारे में जानते हैं। ओके, तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अम्बरीश महाराज। तो जैसे प्रहलाद महाराज जी थे, ध्रुव महाराज जी थे, ऐसे ही अम्बरीश महाराज जी भी बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के। वो कुछ भी काम करते वो भगवान को याद करते थे। अगर वो खाना खा रहे हैं तो भगवान का प्रसादम खाते थे। अगर वो कुछ सुन रहे हैं तो भगवान की कथा को सुनते थे। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो भगवान के बारे में बोल रहे हैं या फिर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अगर वो कुछ देख रहे हैं तो भगवान के विग्रह को देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं। ऐसी मतलब कि कुछ भी करते। हम आजकल ऐसा तो कर नहीं पाते, राइट? ये सिर्फ कौन कर सकते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं वही कर पाते हैं, है ना? वो जब भी अपने पैरों को इस्तेमाल करते तो वो मंदिर जाने के लिए यूज करते थे। वो कभी भी अपना मस्तक झुकाते तो भगवान के आगे प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाते थे। तो ऐसे ही वो भगवान की बिल्कुल अच्छे से सेवा करते थे। चाहे कुछ करें, वो भगवान को हमेशा याद करते थे, हमेशा अपने मेमोरी में रखते थे भगवान को। चाहे कुछ भी करें, अभी मैंने आपको बताया, चाहे चले, चाहे खाए, चाहे सुने, चाहे बोले, चाहे देखे, वो हमेशा भगवान को याद करते थे। तो ऐसे ही होते हैं शुद्ध भक्त। आपको कुछ लक्षण ये है शुद्ध भक्त के कि वो कुछ भी करते हैं तो हमेशा भगवान को याद रख कर करते हैं। तो एक बार क्या होता है, अम्बरीश महाराज जी, उनकी जो वाइफ होती है, वो वृंदावन में रहकर 1 साल एकादशी का व्रत रखने का सोचते हैं। तो जब वो एकादशी का व्रत रखते हैं और 1 साल जब पूरा हो जाता है उनका, तो जैसे हम व्रत का पालन नहीं करते, एकादशी वक्त का व्रत का पालन करते हैं ना नेक्स्ट डे, तो ऐसे ही जब अम्बरीश महाराज जी और उनकी वाइफ ने 1 साल व्रत किया एकादशी का, मतलब कि एक महीने में 2 एकादशी आती है, तो 12 मंथ्स में 24 एकादशी हो गई। ओके, तो जब उनने 1 साल एकादशी का व्रत कर लिया तो उन्होंने पारण करने का सोचा। और जब महाराज हैं वो इतने बड़े, तो जब वो पारण करेंगे तो बहुत बड़ा फंक्शन होगा, राइट? तो जब उनके पारण करने का समय आया तो उन्होंने 60 करोड़ गाय दान की। वो भी उनके बच्चे जो बछड़े होते हैं ना, उनके साथ वो गाय, 60 करोड़ गाय दान की।
तो जिस दिन उनका पारण करने का समय आया, जिस दिन उन्हें व्रत खोलना था एक तरह से, तो उस दिन एक मुनि, जिनको बहुत गुस्सा आता है, आप सबको भी पता होगा कौन है वो, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। हैंड्स डाउन कर लो जिन्हें आंसर नहीं पता, जो छोटी छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा कर देते हैं कभी कभी। हिमांग, आप बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम परशुराम। परशुराम। दीपल, आप बताओ। मैम ऋषि दरवाजा। वेरी गुड। और कोई भी बोलना चाहता है? दिशानी, आप बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम उनका नाम था दुर्वासा ऋषि मुनि। वेरी गुड। तो उनका नाम था दुर्वासा। तो दुर्वासा मुनि आए। ऐसे ही मुनि तो आपको पता है घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही जब अम्बरीश महाराज जी अपने व्रत का पालन करने वाले थे, उस दिन अचानक से दुर्वासा मुनि उनके वहां पहुंच जाते हैं। और अम्बरीश महाराज जी जब देखते हैं कि दुर्वासा मुनि आए हैं, तो वो उन्हें भोजन के लिए इनवाइट करते हैं कि आइए, मैं अपने व्रत का पालन करूंगा, तो आप भी मेरे साथ भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। वो उस वक्त क्या कर रहे थे, अपने पालन की तैयारी कर रहे थे जब दुर्वासा मुनि आए। तो दुर्वासा मुनि ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि चलो भाई, मेरे को इतना अच्छे से बुला रहा है अम्बरीश महाराज, तो मैं चला जाता हूँ, खा लू खाना, मतलब कि भोजन ग्रहण कर लूंगा। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि ठीक है, मैं भोजन ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं पहले स्नान कर कर आऊंगा। और वो स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं? यमुना नदी। तो दुर्वासा मुनि जो कि अपने शिष्यों के साथ आए थे, वो अपने सभी शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए यमुना नदी चले जाते हैं, जो कि पास में ही थी। तो वो जब यमुना नदी जाते हैं नहाने के लिए, तो उन्हें टाइम का अंदाजा नहीं रहता, और वो बहुत लंबे समय तक वही स्नान करते रहते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो दूसरी ओर पारण का समय बीता जा रहा था। आपको पता है एकादशी का पारण कुछ समय के लिए ही होता है, कि इस समय से इस समय तक इसके बीच में पारण होगा। तो अम्बरीश महाराज जी वहां पर वेट कर रहे दुर्वासा मुनि का, कि वो आएंगे, उनके साथ मैं भोजन ग्रहण करूंगा, पारण करूंगा। तो वो वेट किए जा रहे, लेकिन उनके जो ऋषि थे या फिर पंडित उनके साथ में जो रहते थे, उन्होंने बोला कि महाराज, अगर पारण का समय निकल गया तो आपका व्रत तो खुलेगा ही नहीं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप चाहे तो जल ग्रहण कर लीजिए, या फिर तुलसी का पत्ता ले लीजिए। तो अम्बरीश महाराज जी सोचते हैं बहुत ज्यादा कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर वो सोचते हैं कि मैं जो चरणामृत होता है भगवान का, वो 1 या 2 घूंट स्वीकार कर लेता हूँ। तो उन्होंने चरणामृत का कुछ बूंद लेकर अपना पान कर लिया। तो जब पान कर लिया, तो अम्बरीश महाराज जी ने सोचा था कि पान मैंने 1 2 बूंद से किया है, भोजन मैं दुर्वासा मुनि के साथ कर लूंगा। लेकिन जब दुर्वासा मुनि नहा कर आए, स्नान कर कर आए, उन्होंने अपनी शक्तियों से पता लगा लिया कि अम्बरीश ने तो अपना व्रत का पारण कर लिया है। तो अम्बरीश महाराज जी के ऊपर वो गुस्सा हो गए कि तुमने मेरे को आमंत्रण दिया, और फिर तुमने खुद ही अपना व्रत खोल लिया, मेरे से पहले ही पारण कर लिया। मैं तुमसे क्रोधित हूँ। इस वो उन्होंने अपनी इस बात में बेइज्जती लगी उन्हें, कि मेरे को बुलाया भी और आमंत्रण भी दिया, और मेरे से पहले पारण भी कर लिया, ऐसा कैसे? तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि अम्बरीश ने ऐसे कैसे कर लिया। तो उन्होंने एक मुट्ठी अपने बाल खींचे, और वो उसमें मंत्र पढ़ा और फेंक दिए। और उससे फिर क्या हुआ, एक बड़ा सा राक्षस, त्रिशूल त्रिशूल जैसे उसके सींग है ना, ऐसे टाइप का एक राक्षस प्रकट कर दिया अपने बालों से, अपने
बा, कितने बालों से? एक मुट्ठी बालों से। तो एक राक्षस प्रकट हो गया और उन्होंने उसे आदेश दिया, उस राक्षस को, कि जाकर अम्बरीश के प्राण ले लो। तो वो राक्षस बढ़ने लगा अम्बरीश महाराज जी की तरफ उन्हें मारने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज जी बिल्कुल नहीं डरे। वो जहां पर खड़े थे वहीं पे खड़े होकर उन्होंने हाथ जोड़ा और वो भगवान का नाम लेना शुरू करने लगे। तो वो भगवान का नाम ले रहे थे और बिल्कुल शांति से खड़े। तो जैसे ही वो राक्षस आ रहा था, उन्होंने देखा कि एक चक्कर आ रहा है। और वो चक्कर क्या था? सुदर्शन चक्कर। तो भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्कर भेजा था। वो सुदर्शन चक्कर आता है और उस राक्षस को मार देता है। आपको पता है ना, सुदर्शन चक्कर जब आता है तो वो अपना काम के बगैर वापिस नहीं जाता। तो जब राक्षस को सुदर्शन चक्कर ने मार दिया, तो वो सुदर्शन चक्कर दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया, क्योंकि भगवान ने तो अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए भेजा था। अब भगवान भगवान ने जब भेज दिया तो सुदर्शन चक्कर दुर्वासा मुनि के पीछे लगे, क्योंकि वो भी अम्बरीश महाराज जी की जान के पीछे पड़े थे। तो जब सुदर्शन चक्कर दुर्वासा मुनि के पीछे लगा हुआ था, तो दुर्वासा मुनि को बहुत ही जलन महसूस हो रही। जलन मतलब कि उन्हें बहुत ही बर्न हो रहा, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो बहुत दिव्य होता है ना, और उसकी जो प्रकाश होता है वो इतना ज्यादा था कि उसके प्रकाश की वजह से उन्हें स्किन उनकी जो स्किन थी वो बर्न होने लगी थी। तो भागते 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 गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने सोचा कि वो सोल्यूशन दे देंगे उन्हें, बचा लेंगे उन्हें सुदर्शन चक्र से। तो वो भागते 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 गए ब्रह्मा जी के पास। तो जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई ब्रह्मा जी को, कि ऐसा मैंने अम्बरीश महाराज जी ने मेरे को आमंत्रण किया था, फिर उन्होंने व्रत का पालन मेरे से पहले कर लिया, मेरे को गुस्सा आ गया तो मैंने राक्षस भेजा था, लेकिन अब सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। तो ये सब बताया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी तो क्रोधित हो गए कि तुमने ऐसी छोटी सी बात पे क्रोध आ गया तुम्हें, और तुमने ये इतना बड़ा स्टेप लिया कि भगवान के भक्त को तुम कष्ट पहुंचाने जा रहे थे। मैं इसमें कोई सेवा नहीं करूंगा, जाओ तुम शिव जी के पास जाओ। तो वो भागते भागते कैलाश पहुंचे कि सुदर्शन चक्र से भाई मेरे को बचना ही है। तो वो भागते भागते कैलाश पहुंच गए। तो जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने फिर दोबारा सारी बात बताई शिव जी को, कि मैंने ऐसे ऐसा कर दिया और अब ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, इससे मेरे को बचा लो। तो भगवान बोलते कि तुमने तो भगवान के भगवान के मतलब कि प्रति अपराध किया है, भगवान को नाराज किया है। तो वो वही तुम्हारा कोई ना कोई निवारण देंगे, सुदर्शन चक्र से तो मैं भी नहीं बचा सकता तुम्हें। तो वो भागते 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 विष्णु जी के पास जाते हैं, श्री हरि के पास पहुंचते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि मेरे को बचा लो, मेरे को माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जो स्वयं सुदर्शन चक्र के मालिक थे, वो खुद बोलते हैं कि इसमें मैं नहीं कर सकता कुछ भी, सुदर्शन चक्र को मैं नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें जाकर अम्बरीश महाराज जी से ही क्षमा मांगनी होगी, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप खुद देखो कि जो मतलब कि सुदर्शन चक्र के खुद हैं रखने वाले, वही बोल रहे हैं कि मेरे मेरे अब हाथ की बात नहीं है, अब जाकर तुम अम्बरीश महाराज जी से ही जाकर माफी मांगो। तो दुर्वासा मुनि को तो बचना था, तो वो भागते 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 गए और अम्बरीश से माफी मांगने लगे कि मेरे को माफ कर दो, और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। दोनों हाथ जोड़कर वो माफी मांगने लगे। अम्बरीश महाराज जी थे ही भक्त। अब भक्त विनम्र भी बहुत होते हैं, चाहे उनके साथ कोई गलती भी करता हो वो उनको भी माफ कर देते हैं। तो अम्बरीश महाराज जी के आगे जब दुर्वासा मुनि ने क्षमा याचना की, तो उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। और जो सुदर्शन चक्र था उससे प्रार्थना की कि आप अपने स्वामी की ओर वापिस लौट जाए। और जब उन अम्बरीश महाराज जी ने खुद बोल दिया, तो सुदर्शन चक्र ने उनकी बात सुनी और वो भगवान के श्री हरि के पास वापिस चला गया। तो आज की कहानी हमारी इतनी थी। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको क्या लगता है क्रोध पर हमें नियंत्रण करना क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब कि हमें गुस्से पर नियंत्रण क्यों होना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? शिवांश, आप बोलो। यस मैम। आपको क्या लगता है क्रोध पर हमें नियंत्रण करना क्यों महत्वपूर्ण है? मैम मैम क्योंकि हम हमें क्रोध पे नियंत्रण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें क्योंकि हमारे क्रोध जब हम क्रोध करते हैं तो हम काफी सारी गलत चीजें कर बैठते हैं, इसलिए हमें क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए। वेरी गुड। काव्या, आप बताओ। मैम जब हम लोग को क्रोध करते हैं हम लोग तमोगुण में चले जाते हैं। और दूसरी बात, हम जिस पर भी क्रोध करते हैं उसके अंदर तो भगवान है, तो हम भगवान पर ही क्रोध करते हैं। वेरी गुड। काव्या ने बहुत ही एडवांस आंसर दिया है। हितार्थ, आप बोलो। मैं हमें क्रोध इसलिए नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि उससे मन शांत होता है और भक्ति बढ़ती है। वेरी गुड। तो आप तीनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया। त्रिशिका, आप बताओ। हमें क्रोध पर हमें क्रोध पर नियंत्रण इसलिए करना चाहिए क्योंकि फिर हमारे मन की शक्ति कुछ भी सोच लेती है। वेरी गुड। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। हमें क्रोध पर नियंत्रण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जब क्रोध में होते हैं तो हम तमोगुण में चले जाते हैं। हमारी जो बुद्धि होती है वो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है उसकी। वो ऐसे डिसीजन ले लेती है जो हम कभी लेना भी नहीं चाहते होंगे। तो हम गुस्से में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें ना भी लेने हो। मतलब कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब हम क्रोध में होते हैं। तो हमें क्रोध को इसलिए नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि हम सही डिसाइड कर सके कि हमें इस सिचुएशन में हमें आखिर करना क्या है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि अम्बरीश महाराज इतने शांत और स्थिर क्यों थे? उनको भय नहीं लगा? क्यों उन्हें भय नहीं लगा? वो इतने शांत कैसे थे? क्योंकि दुर्वासा मुनि ने तो उनके आगे राक्षस छोड़ा था उन्हें मारने के लिए, तो शांत से वो खड़े क्यों थे? दिव्यांश। वो उनको डर आई तो नहीं आता था कि उनको पता था मेरे पीछे भगवान है। वेरी गुड। आकाश। मैम हमें क्रोध इसीलिए नहीं। सॉरी मैम, मैं दूसरा क्वेश्चन बोलने लगा। ओके, कोई नहीं। और कौन बताएगा? लक्ष्मी का आप बताओगे? हितार्थ। मैम मैं अगले क्वेश्चन में दूंगा मैम। ओके, कोई नहीं। और कौन आंसर देना चाहता है इस बात का कि वो इतने शांत और स्थिर क्यों थे? हिमांग, आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे और उनको पता था कि भगवान उनको बचाएंगे। वेरी गुड। आप दोनों के आंसर बिल्कुल ठीक है, दिव्यांश और हिमांग के, कि उन्हें पता था कि उनके पीछे भगवान है। हमने पिछली स्टोरीज में भी देखा कि हमें क्या शिक्षा मिली कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान हमें खुद प्रोटेक्ट करते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। ओके। और हम वो भगवान मतलब कि इतना डिवोटेड थे भगवान से कि उन्हें
अपनी मतलब कि जो उनकी इंद्रिया थी, जो उनका भय था या फिर जो भी उनकी इंद्रिया थी, सभी इंद्रिया भगवान के लिए उन्हें सरेंडर की हुई थी। तो उन्हें इस वजह से भी डर नहीं लगा था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रिया वश में थी उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरि ने अपने सुदर्शन क्यों भेजा? क्यों भेजा था सुदर्शन? हितार्थ। मैम क्योंकि अपने भक्त को बचाने के लिए उस राक्षस से। वेरी गुड, यही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और भी मेरे को लगता है सेम ही आंसर देंगे, क्योंकि भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा ही इसलिए था ताकि वो अपने भक्त की रक्षा कर सके। तो नेक्स्ट है, आपको इस कथा से क्या शिक्षा या सीख मिलती है या मिली? आपको इस कथा से क्या सीख मिली? लक्ष्मी का। है बोलो। भगवान का हमेशा नाम लेना चाहिए। वेरी गुड, अमेजिंग आंसर। तो अब नेक्स्ट कौन बताएगा? अधिराज, आप बोलो। आकर्ष, बोलो। मैम मैम हमें विश्वदर्शन चक्र ने इसीलिए विष्णु भगवान ने भेजा क्योंकि उनको जो है उनके भक्तों के साथ कुछ गलत हो रहा था। राइट। मैम हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मैम कृष्ण के पीछे वाला पूछना था, इसलिए मैंने पीछे वाला पूछा। विष्णु भगवान ने मैम कुछ पर क्या मैम 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 इसके सामने सकता है और से कहीं रखता है। बोल, तू संभळाय છે, तू बोल। मैम हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए।
माता जी आप म्यूट क्यों हो? ओ, आई एम म्यूट। तो आपने कहाँ से नहीं सुना मेरा? माता जी वो शिक्षा से। ओके, शिक्षा से। हाँ। आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला अब। थैंक यू। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो आप सबने शिक्षा अच्छे से बताई थी वैसे। तो इस इस शिक्षा में हमें क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार अमरीश महाराज जी पूरी इंद्रियां लगाते थे भगवान को सर्व करने में, भगवान की सेवा करने में। जैसे खाते थे तो भगवान का भोग खाते थे, बोलते थे तो भगवान के बारे में बोलते थे, सुनते थे तो भगवान के बारे में सुनते थे। तो ऐसे ही हमें भी अपनी सारी इंद्रियां भगवान को सर्व करने में लगानी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो इतना मतलब कि हमारा जो मन उछलता रहता है कि ये चीज कर लूं, वो चीज कर लूं, वो सब ना करके हमारा जो मन है वो शांत और स्थिर रहेगा। ओके। और जिस जब हम शांत और स्थिर रहते हैं तो हम ज्यादातर क्या होता है कि हम हर एक सिचुएशन में अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं कि हमें क्या करना है। और भगवान जब देखते हैं कि हम भगवान की इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो भगवान अपने भक्त की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। वो उन्हें कोई हानि नहीं होने देते अगर हम भगवान की अच्छे से सेवा करेंगे, अपनी सारी इंद्रियां लगाएंगे। और आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि लिखा हुआ है कि शरणागति ही भव सागर पार करा सकती है। मतलब कि जब हम भगवान के प्रति सरेंडर होंगे, जब हम अपनी सारी इंद्रियां भगवान के लिए ही यूज करेंगे, जैसे भगवान के लिए ही सुन रहे हैं, भगवान के लिए ही देख रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उनके प्रति मतलब कि बिल्कुल सरेंडर है, कुछ भी भगवान के बिना कर ही नहीं रहे। तो जब हम भगवान के प्रति बिल्कुल सरेंडर होते हैं, तो भगवान हमें भवसागर पार कराते हैं। तो भवसागर क्या है, किसको पता है? हमने फर्स्ट कथा में किया था, जब हमने खेवट की कथा की थी। तो जैसे त्रिशा को याद था मृगारी की कथा का शिक्षक, तो ऐसे ही आपको किसी को याद है कि भवसागर क्या होता है? शिवांश, आप बताओ। मैम भाग सागर एक मैम भाग सागर एक कंटिन्यूअस पूर्ण पूर्ण जो एक प्रोसेस होता है, चक्र होता है, जिसमें हम फिर से मरते हैं तो हम फिर से पूरा जन्म लेते हैं। वेरी गुड, शिवांश ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। भवसागर मतलब है 84 लाख जो योनि है उसमें ही घूमते रहना, फिर जीना, फिर मृत्यु होना, फिर दूसरी योनि में जन्म लेना। तो ऐसे जीना मरना, जीना मरना। और 84 लैक्स में जो 84 लैक्स योनियां हैं उसमें ही घूमते रहना, उसे हम भवसागर बोलते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के प्रति सरेंडर होते, जैसे अम्बरीश महाराज जी थे, ध्रुव महाराज जी थे, प्रहलाद महाराज जी थे, तो ऐसे ही हम अगर भगवान के प्रति सरेंडर रहते हैं ना बिल्कुल अच्छे से, तो भगवान हमें भवसागर पार कराते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। तो अब आप अपने डाउट्स ले सकते हो। दार था, बोलो। मैम मेरे दो डाउट है। पूछो। मैम एक तो ये कि वो महाराज का नाम क्या था? अम्बरीश महाराज। नेक्स्ट। मैं अमरीश महाराज तब भाग रहे थे, तो तब वो किन भगवान ने वो भेजा चक्र? अम्बरीश महाराज जी नहीं भाग रहे थे, दुर्वासा मुनि भाग रहे थे, तो विष्णु जी ने भेजा था। चक्र तो उनके पास ही है, सुदर्शन चक्र तो विष्णु जी के पास ही है। राइट। ओके। ओके। हरे तो कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। आप सबको पता होगा कि सबसे जो टॉप मतलब कि शस्त्र माने जाते हैं वो है, एक तो सुदर्शन चक्र जो कि विष्णु जी के पास है, दूसरा है त्रिशूल जो कि शिव जी के पास है,
और तीसरा है वज्र, जो इंद्र के पास है। ये 3 टॉप शस्त्र माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चिता पूछो। मैम यस। मैम 7 बजे का क्लास कब चालू होगा? 7 बजे का 7 बजे ही होता होगा बेटा। मैम 7 बजे, 7 बजे से चालू। 7 बजे लिंक आता होगा, 7 बजे वाली क्लास का। अभी तो 6 बजे है, मतलब कि 7 बजने में 15 मिनट है अभी। नो मैम, मैम अभी तो 6 6 बजे से क्लास चालू होती है, 7 बजे से क्लास कब चालू होगी? 7 बजे की क्लास 7 बजे शुरू होगी बेटा। चेंज कब होगी? चेंज तो आप कोऑर्डिनेटर मैम से मैसेज करो। जैसे आप मैसेज करते हो ना अपने डाउट्स, तो वो बता सकती हैं। मेरे को तो नहीं पता होगा चेंज का। ठीक है मैम। ओके। दिवांश आप बोलो। मैम वो दूरी इससे धुत्ते वाले देते उनका इतनी दाइती में धुत्ता आता था। क्या? एक वो बार तो और बोलना। दुल्लू दी, वो तो दुल्लू दी, वो तो इतने से धुत्ता आता था, इतनी सी दाइती में। हाँ, उन्हें छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता था। इतनी सी भी। हाँ, वो छोटी सी बात को लेकर गुस्सा हो जाते थे, इसलिए तो सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा गुस्सा किन्हें आता है। तो दुर्वासा मुनि को आई छोटी थिंक सी ना मैम। बात पे गुस्सा आ जाता है। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हिमांग आप पूछो। करो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरा डाउट है कि वो भावसागर वाली क्लास में अब नहीं थे, तो वो आप भेजोगे ग्रुप में? उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास भेजी हुई है ग्रुप में, आप चेक करो। या फिर कोऑर्डिनेटर मैम को बोलो कि मेरे को भेज दे, तो आपको भेज भी देगी। ओके। ठीक है मैम। ओके। अरे दीपल यार, आप बोलो। क्या भैया आप बोलो। मैम शिव जी ज्यादा गुस्से हैं या दुर्वासा मुनि? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि इतने गुस्से क्यों होते हैं? अब सभी का नेचर होता है, तो ऐसे ही दुर्वासा मुनि जितने ज्यादा वो मतलब कि भक्त थे, भगवान की सेवा करते थे, उतना ही ज्यादा उनको गुस्सा आता था, लेकिन वो फिर भी मेंटेन करके रखते थे। ठीक है मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी का आप पूछो। मैम यस। पता नहीं, पूछो अभी क्या पूछना था। जो आपने अगला चैप्टर बताया था, मेरे दो दो क्वेश्चन है। मतलब जो आपने अलग अगला चैप्टर बताया था, भगवान का नाम क्या था? अगला चैप्टर मतलब? मतलब ध्रुव महाराज, मतलब ध्रुव की शिव जी गुस्सा नहीं हुए थे? शिव जी, हाँ, उन्हें गुस्सा आया था कि दुर्वासा मुनि ने छोटी सी बात पर गुस्सा कर दिया एक भक्त के ऊपर। उन्हें भी गुस्सा आया था। और सेकंड। मैम सेकंड है कि क्लास कितने बजे लगती है? 6।
6 PM। ये दिव्यांश आप पूछो। मैम मेरा डाउट तो हो दिया। ओके, हैंड डाउन कर लो फिर। आप, आपका सॉरी हैंड्स अप था। सॉरी जिनके डाउट्स हो चुके वो हैंड्स डाउन कर सकते हैं। आकर्ष आप पूछो। मैम, मुझे ये समझ नहीं आया जो आपने जो वो पिछली क्लास में वो केवट का सुनाया था ना, हम्म। उसमें केवट केवट किसको बोलते हैं? केवट राम जी को बोलते कि वो उन्हें भवसागर पार करा दे, उन्होंने उन्हें नाव पार कराई थी। थैंक यू मैम। हरे ओके। हरे कृष्णा। देवांश आप पूछो। मैम, मैम वो हैंड रेस गलती से हो गया था। ओके, कोई नहीं। लक्ष्मी का आप पूछो। मैम मैंने तो पूछ लिया। ओके, तो आज के क्वेश्चंस सभी के पूरे हो गए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना हम क्लास कंक्लूड कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा बच्चों।